बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो दूसरा लेक्चर है वो है एमएससी पार्ट 2 न्यूमेरिकल मेथड, और इसमें आज हम प्रूव करेंगे बेसल फार्मूला। पहले हमने जो किया था वो था स्टिलिंग फार्मूला, अब हम क्या करेंगे, बेसल फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, to prove this formula once again we consider Gauss forward interpolation formula, यानी कि इसका प्रूव करने के लिए भी हमें गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि इक्वेशन नंबर 1 में ये लिख दिया है। वाई पी इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई माइनस वन प्लस पी+1 p इंटू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस p+1 मल्टीप्लाई बाई p इंटू पी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई p माइनस टू डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल डेल रेज टू द पावर 4 वाई माइनस टू प्लस p+2 इंटू p+1 इंटू p माइनस वन इंटू p माइनस टू डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू डेल रेज टू द पावर 5 इंटू वाई माइनस टू। इनकी सिमेट्री क्या हो जी कि इसमें से जो एक ही टर्म्स है वो p में से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे कि जी ये p+1 है, एक टर्म कम कर दें p रह जाएगी, फिर एक टर्म कम कर दें p-1 हो जाएगी, फिर एक टर्म माइनस कर दें p-2 आ जाएगी। इसी तरह सिमिलरली p+2 था, ठीक है जी, उसकी जो पीछे वाली टर्म है वो p+1 आ जाएगी, उससे एक टर्म कम कर देंगे आपके पास p, उससे एक टर्म कम कर देंगे आपके पास p-1 और एक और माइनस कर देंगे p माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको हमने दे लिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब इसमें हमने काम क्या करना है, इसमें हमने जो गॉस फॉरवर्ड फार्मूलाज पढ़े हुए हैं इंटरपोलेशन के दोनों बैकवर्ड और फॉरवर्ड, उसकी जो सब्स्टिट्यूशंस हैं वहाँ से हमने जो डिराइव की थी मैथमेटिकल फॉर्म, वो क्या थी बोला कि y1 माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू, हम उसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, डेल ऑफ वाई नॉट, ठीक है जी, कि y1 माइनस वाई नॉट इज़ इक्वल टू, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर हम माइनस करके उसका अगर डिफरेंस लें तो वो बराबर होता है डेल ऑफ वाई नॉट के, जिसको हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से वाई नॉट की वैल्यू निकालें तो वाई नॉट इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ये जो डेल ऑफ वाई नॉट है इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा, वाई नॉट इज़ इक्वल टू y1 माइनस डेल ऑफ वाई नॉट। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लो। सिमिलरली डेल स्केयर यानी सेकंड ऑर्डर जब हम लेंगे, डेल स्केयर वाई नॉट माइनस डेल स्केयर वाई माइनस वन, उसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, डेल क्यूब वाई माइनस वन के, ठीक है जी। यहाँ से जब हम डेल स्केयर वाई माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे तो डेल स्केयर वाई माइनस वन इधर नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और जो डेल क्यूब वाई माइनस वन इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा, डेल स्केयर वाई माइनस वन इज़ इक्वल टू डेल स्केयर वाई नॉट माइनस डेल क्यूब वाई माइनस वन, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लिया। सिमिलरली अगर आप चौथे ऑर्डर की इक्वेशन इसमें से डिराइव करना चाहें तो हम उसको लिख सकते हैं मैथमेटिकल, जो उसकी फॉर्म है, डेल रेज टू द पावर 4 वाई माइनस टू इज़ इक्वल टू डेल रेज टू द पावर 4 वाई माइनस वन माइनस डेल रेज टू द पावर 5 वाई माइनस टू ETC। ऐसी आप इसकी जितनी भी टर्म्स बनाना चाहें हम उसको ईजिली बना सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, ये हमने दूसरी और तीसरी चौथी तीन हमने इक्वेशन बना ली जो कि डिफरेंसेस फार्मूला से हमने ड्राइव की हैं। तो इन इक्वेशन को हमने करना क्या कि इन तीनों इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करने से पहले सबसे पहले इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को आपने किस फॉर्म में लिखना है कि हम उसको थोड़ा सा ब्रेक कर देंगे कि जो आपके पास वाई पी है जी इज़ इक्वल टू वाई नॉट है, उसको हाफ प्लस हाफ लिख दो, मतलब वाई नॉट प्लस टू प्लस वाई नॉट प्लस टू प्लस सेकेंड पी इंटू डेल वाई नॉट है, उसको हमने एज इट इज़ ही लिख दिया। उसके बाद हमारे पास आ गई टर्म डेल स्केयर वाई माइनस वन की, इसको भी हमने हाफ प्लस हाफ वाली फॉर्म में लिख दिया। जब हम इसी टर्म को भी हाफ प्लस हाफ वाली फॉर्म में लिखेंगे तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, 1/2 इंटू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई माइनस वन प्लस 1/2 पी इंटू पी माइनस वन ओवर 2 फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई माइनस वन, यानी कि फर्स्ट टर्म को भी और थर्ड को भी हमने हाफ वाली फॉर्म में लिख दिया। तीसरी टर्म जो उसकी है उसको आप लोग एज इट इज़ लिख दो, p+1 p इंटू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस आके अप टू सोन, जितनी मर्जी आप उसकी टर्म बना सकते हो। अब हमने काम क्या करना कि
अब ये जो आपके पास इक्वेशन वन को तो हमने इस तरह ब्रेक करके लिख दिया। अब इस इक्वेशन नंबर वन में जो हमने ऑलरेडी इक्वेशन बनाई हुई है दूसरी और तीसरी, ठीक है जी, जो कि डिफरेंसेस फार्मूला से हमने इसको डिराइव किया। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशंस को, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को, ये जो हमारे पास वाई पी वाली पांचवी इक्वेशन बनेगी, इसमें हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, मतलब इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। कैसे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 5, ठीक है जी। वाई पी इज़ इक्वल टू वाई नोट प्लस 2 प्लस आगे 1/2 वाई नोट, ठीक है जी। 1/2 को कॉमन निकालो, इस वाई नोट की जगह हमने उसकी वैल्यू क्या पुट कर दी, y1 माइनस डेल ऑफ वाई नोट, y1 माइनस डेल ऑफ वाई नोट, प्लस आगे दूसरी टर्म को एज इट इज ही लिख दो, p डेल ऑफ वाई नोट, प्लस आगे अगली जो हमने ब्रेक की हुई टर्म है 1/2 p इंटू पी माइनस वन ओवर 2 फिक्टोरियल डेल स्केयर वाई माइनस वन एज इट इज़, प्लस जो दूसरा हमने उसको ब्रेक किया हुआ है 1/2 p इंटू पी माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फिक्टोरियल, उसकी जगह हमने जो डेल स्केयर वाई माइनस वन था उसकी जगह हमने वैल्यू क्या पुट कर दी, डेल स्केयर वाई नॉट माइनस डेल क्यू वाई माइनस वन, ठीक है जी। डेल स्केयर वाई नॉट माइनस डेल क्यू वाई माइनस वन, ठीक, प्लस उसके बाद क्या होगा, ये जो तीसरी टर्म्स हमने लिखी हुई है पांचवें इक्वेशन की, उसको हमने एज इट इज ही लिख दिया, p प्लस वन पी इंटू पी माइनस वन ओवर 3 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई आपके पास आ गया डेल क्यूब इंटू वाई माइनस वन प्लस आ गया अप टू सोन, ठीक हो गया जी। मतलब हमने काम क्या किया, जो हमने पांचवी इक्वेशन, जो कि हमने पहली इक्वेशन को ब्रेक करके, ठीक है जी, उसको लिखा था सम की फॉर्म में, उसमें हमने दूसरी और तीसरी जो इक्वेशन है जो कि डिफरेंसेस फार्मूला से हमने ड्राइव की हैं, उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ क्या कर दी, हमने पुट कर दी। तो ये वाई पी का हमारा यहाँ तक रिजल्ट बन गया। अब हम काम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रिजल्ट वाई पी का बन गया, इसकी हम कम्बिनेशन कैसे करेंगे, ये भी वाई नॉट ओवर 2 है, ठीक है जी, और ये आपके पास 1/2 इंटू वाई वन है, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम 1/2 को कॉमन निकालें तो ये वाई नॉट प्लस वाई वन इकट्ठा हो जाएगा, ये 1/2 माइनस डेल वाई नॉट, इसको हम इसके साथ कंबाइन कर देंगे। मतलब क्या हो गया कि जो हम डेल वाई नॉट वाली टर्म है इसमें से डेल वाई नॉट को क्या कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो रिजल्ट है इसको आगे सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे। सिंप्लीफिकेशन हम इसकी कैसे करेंगे, और जो रिज़ल्ट नेक्स्ट आपका बन जाएगा वो क्या बन जाएगा रिज़ल्ट इसमें, कि वाई पी इज़ इक्वल टू 1/2, जैसे कि मैंने बताया था वाई नोट प्लस वाई वन, ठीक है जी, प्लस हमने दोनों टर्म में से जब डेल वाई नोट को कॉमन निकाल लिया, तो डेल वाई नोट को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या बच गया, p माइनस 1/2, प्लस आगे 1/2, उसको हम तीसरी टर्म को एज इट इज़ ही लिख दिया, प्लस 1/2 p इंटू पी माइनस वन ओवर 2 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई डेल स्केयर वाई माइनस वन प्लस डेल स्केयर वाई नोट, ठीक है जी, प्लस आगे उसके बाद जो आपके पास उसकी तीसरी टर्म थी, ठीक है, तीसरी टर्म की जो सब्स्टिट्यूशन बन गई उसमें से हमने p इंटू पी माइनस वन को क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, डिवाइड बाई 2 फिक्टोरियल। मतलब ये हो गया जब हम दोनों टर्म्स को कॉमन निकालेंगे, एक तो हमारे पास डेल क्यूब वाई माइनस वन आ जाएगा, एक हमारे पास कॉमन आ जाएगा p इंटू पी माइनस वन ओवर 2 फिक्टोरियल, यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली दोनों में से क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएगी जब हम उसको सम की फॉर्म में लिखेंगे। तो ब्रैकेट में आपके पास क्या रिजल्ट बच जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा जी -1/2 प्लस पी प्लस वन ओवर 3 फिक्टोरियल प्लस आके अप टू सोन। मतलब ये हो गया हमने उसकी जो पहली तीन टर्म्स थी उसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक करके, और इसमें डिफरेंस फार्मूलाज की जो हमने सब्स्टिट्यूशंस की हुई हैं वो हमने क्या कर ली, यूज़ कर ली। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिज़ल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कि जो विच इम्प्लाइज डैट जो आपका वाई पी है वो क्या बन जाएगा जी, वाई पी बन जाएगा 1/2 वाई नॉट प्लस वाई वन, ठीक है जी। तो हाँ जी, वाई पी इज़ इक्वल टू 1/2 वाई नॉट प्लस वाई वन प्लस आगे इंटू पी माइनस 1/2, यानी जो कि हमने ऊपर लिखी हुई है टर्म डेल ऑफ वाई नॉट आ गया, प्लस आगे अब हमने काम क्या करना है, ये जो 1/2 है इसको इस फंक्शन के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर दो इसकी, तो क्या बन जाएगा, p इंटू पी माइनस वन ओवर 2 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई ये जो फंक्शन की फॉर्म बन जाएगी डेल स्केयर वाई माइनस वन प्लस डेल स्केयर वाई नॉट डिवाइड बाई क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस उसके बाद अब हमने काम क्या करना है कि ये हमारे पास तीसरी टर्म आ गई, ठीक है जी। जो हमारे पास तीसरी टर्म होगी इन दोनों का आप लोग एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद इसकी कैंसिलेशन कर लेना, ठीक है जी। कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास जो इसका रिजल्ट बनेगा ये p इंटू पी माइनस वन तो एज इट है, ये जो p माइनस 1/2 रिजल्ट बना है ये इन दोनों को क्या करके सम करके उसका एलसीएम लेके जो भी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है आप उसको कैंसिल कर दो, तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा जी p माइनस 1/2 इंटू पी मल्टीप्लाई बाई पी माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 फिक्टोरियल
डेल क्यू वाई माइनस वन प्लस चौथी टर्म को बाई सिमेट्री आपने उसको वैसे ही एज इट इज़ लिख देना है, पी प्लस वन पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है जी, इंटू डेल फोर वाई माइनस टू प्लस डेल फोर वाई माइनस वन डिवाइड बाई क्या आ गया 2 आ गया, ठीक हो गया। पहले 3 टर्म्स को डेरिवेशन करने के बाद चौथी को हम उसको एज इट इज सिमेट्री उसके बना के चेक कर लेंगे कौन कौन सी इसमें से सिमेट्री बन रही है, उसको आपने उसके मुताबिक ही लिख देना है। तो ये जो वाई पी वाली इक्वेशन है आफ्टर सिम्प्लीफिकेशन, इसको हमने इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लिया। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 बन गई है, इस इक्वेशन नंबर 6 को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन 6 इज़ नोन एज बेसल फार्मूला। ये हमारे पास क्या बन गया जी, न्यूमेरिकल मेथड का बेसल फार्मूला बन गया, ठीक हो गया जी। अब ये जो हमारे पास बेसल फार्मूला बन गया, अगर इसको भी हमने सेंट्रल डिफरेंस नोटेशंस की फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको भी सेंट्रल डिफरेंस नोटेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इन सेंट्रल डिफरेंस नोटेशंस इक्वेशन 6 बिकम्स क्या बन जाएगी, तो वाई पी इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है जी, प्लस आगे पी टाइम्स इंटू डेल ऑफ वाई, पी इंटू डेल ऑफ वाई 1/2 बन गया, ठीक है जी, प्लस आगे इसकी तीसरी टर्म आ जाएगी पी इंटू पी माइनस वन ओवर क्या बन गया 2 फैक्टोरियल। आगे ये जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, उसकी जो न्यूमेरिकल फॉर्म है म्यू टाइम डेल स्क्वायर वाई 1/2 प्लस आगे अब इसकी ये वाली टर्म ले लो आप लोग पी माइनस 1/2 पी इंटू पी माइनस वन डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो ये जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, डेल क्यूब वाई 1/2 हो जाएगा, प्लस आगे चौथी ये जो उनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो आपके पास वो वैसे ही आ जाएगी। तो ये वाला जो फंक्शन है उसको हम कैसे लिख सकेंगे, म्यू टाइम्स डेल की पावर 4y 1/2 आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर किसका नाम दे लो 7 का, यानी कि ये हमने बेसल फंक्शन बेसल फार्मूले का जो प्रूव किया है उसी से अगर हम इसकी सेंट्रल डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकेंगे। अगर आप छठी और सातवीं दोनों का कंपेयर कर लो, जब आप इनका कंपेयर करेंगे तो जब कंपेयर करेंगे तो डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस आगे डेल स्क्वायर वाई नॉट बाई 2 मतलब हाफ टाइम्स डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस डेल स्क्वायर वाई नॉट, उसको हमने क्या लिखा है भला यहाँ पे, उसको हमने लिखा है म्यू टाइम डेल स्क्वायर वाई 1/2, यानी वो बन गया म्यू टाइम डेल स्क्वायर वाई 1/2। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा इसका रिजल्ट था फंक्शन का कि हाफ डेल फोर वाई माइनस टू प्लस डेल फोर वाई माइनस वन, उसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, वो बन जाएगा जी 1/2 डेल फोर वाई माइनस टू प्लस डेल फोर वाई माइनस वन इज़ इक्वल टू म्यू टाइम्स सिग्मा की पावर 4 इंटू वाई बाई 1/2 ETC। यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया जी, बेसल फार्मूले का प्रूफ। और उसके बाद जब हम उसको उसकी सेंट्रल डिफरेंस नोटेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये जो इक्वेशन नंबर 7 है वो उसी बेसल फार्मूले की क्या बन जाएगी, सेंट्रल डिफरेंस नोटेशन आपके पास बन जाएगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर।